Hello bachcho, let's see this question. In this question, assertion is isotonic solution must have same effective molarity and reason is effective molarity is equal m into I. I यहाँ want of factor है. Key concept for this question is isotonic solution ऐसे solution होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर 1 और 2 है, सो आइसोटोनिक होने के लिए पाई 1 इक्वल पाई 2 होना चाहिए और ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की टर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉल्यूशन 1 के लिए इसकी कंसंट्रेशन अगर C1 हो आर टी, देन सेकेंड सॉल्यूशन के लिए अगर कंसंट्रेशन C2 हो आर टी. ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है. अगर दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पर हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है. लेकिन अगर इन दो सॉल्यूशंस के लिए वांट ऑफ फैक्टर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. IC1 इक्वल IC2 होना चाहिए. मतलब जब किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो उसमें अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होना चाहिए तो दो डिफरेंट सॉल्यूशंस में इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन की जो वैल्यू है, वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए. और IC को बोला जाता है इफेक्टिव, इसे बोला जाता है इफेक्टिव मोलरिटी. तो हम कह सकते हैं सिंपली कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए टेम्परेचर इक्वल होने के साथ उनकी इफेक्टिव मोलरिटी भी सेम होनी चाहिए. सो असर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड रीजन इज इफेक्टिव मोलरिटी. इफेक्टिव मोलरिटी को हम मोलरिटी इनटू आई फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. आई यहाँ वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर जो किसी सोल्यूट के एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है. तो ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन है सोल्यूट का, वो कैसा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर. तो इफेक्टिव मोलरिटी जो सॉल्यूशन की होती है वो आई पर भी डिपेंड करती है. सो इफेक्टिव मोलरिटी इज इक्वल m इंटू आई. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज assertion is correct, reason is also correct, but reason is not correct explanation of assertion. So right answer of the question is 2. Hope you understood it well. Best of luck.